तो सबसे पहले ये देखिएगा इमरजेंसी कोड होता क्या है मेरे बच्चों। एन इमरजेंसी कोड इज ए नोटिफिकेशन। पहली बात याद रखो, मैं यहां मार्क कर रहा हूं बेटा, क्या है इमरजेंसी कोड? इज अ नोटिफिकेशन ऑफ इवेंट दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। मेरे बच्चों, यदि हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटिफिकेशन, अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ऐसा बेसिक क्वेश्चन बन जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोटिफिकेशन ऑफ इवेंट दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन, बच्चों यदि मैं आपसे बोलूं कि जस्ट ऐसे नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं? दैट रिक्वायर टू प्रोड्यूस फॉर द इमीडिएट एक्शन इमरजेंसी केयर। तो डियर स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं इमरजेंसी कोड या हॉस्पिटल कोड। बेटा हॉस्पिटल कोड या इमरजेंसी कोड क्या होता है कि जब कभी भी कोई इमरजेंसी डेवलप होती है हॉस्पिटल के अंदर, कोई ऐसी इमीडिएट केयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे पास रिसेप्शन पर एक ऐसा फोन रखा होता है जिसका कनेक्शन मोस्ट ऑफ सारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के साथ में होता है। तो वहां रिसेप्शन पे बैठा हुआ पर्सन एक बार बोलेगा कि कोड ब्लू कोड ब्लू कोड ब्लू, 3 बार बोलेगा कोड ब्लू, साथ में बोलेगा रूम नंबर, तो बोलेगा कोड ब्लू इन रूम नंबर 221 कोड ब्लू इन रूम नंबर 221। तो बेटा इस तरीके से अगर वो बोलेगा तो जितने भी इमरजेंसी के स्टाफ हैं वो सबको ये सूचना मिल चुकी है कि कोड ब्लू बोला जा रहा है, मींस कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है और रूम नंबर 221 में जाना है। इतनी इंफॉर्मेशन देकर के आपको कोड का यूज करना है। तो इमरजेंसी कोड किस लिए होते हैं मेरे बच्चों? हॉस्पिटल के अंदर जो इमरजेंसी कोड यूज किए जाते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि सारा स्टाफ जो है बहुत कुछ नहीं बोलना पड़े और फिर भी सारा जो इमरजेंसी स्टाफ है वो सिंबॉलिक भाषा में ही समझ जाए कि उसको कहां जाना है और किस तरह की जरूरत है, कौन सा पेशेंट है। बेटा इसे कहते हैं इमरजेंसी कोड। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया है? कोई टैग नहीं होता है, कोई स्टिकर नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि इमरजेंसी कोड जो है वो कोई स्टिकर होता है या कोई टैग होता है या कोई बैनर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। इट जस्ट ओनली अ नोटिफिकेशन। क्या है ये एक नोटिफिकेशन है। रिसेप्शनिस्ट बोलेगा, उस माइक के अंदर बोलेगा कि कोड ब्लू इन रूम नंबर 21, कोड ब्लू इन रूम नंबर 21, कोड ब्लू इन रूम नंबर 21। तो सारे इमरजेंसी स्टाफ को ये समझ जाना है कि कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, कार्डियक कैजुअलिटी हमारे पास आ चुकी है और रूम नंबर 21 के अंदर हमें एज सुन एज पॉसिबल पहुंचना है, इमीडिएटली पहुंचना है। बेटा इसे कहते हैं इमरजेंसी कोड। आई होप यू अंडरस्टैंड मेरे डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर आपको जितने भी डाउट्स आए वो सेम टाइम पर आप मुझसे पूछते जाना। जो डाउट्स आते जाएं वो आप चैट में तुरंत पूछते जाना, तुरंत क्लियर करते जाना, क्योंकि क्लास बहुत लेंदी है और मुझे पता है कि इस क्लास को लेकर के जो भी पढ़ाई आप लोग करते हो यही वो क्लास है दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट्स बच्चों के माइंड में है। तो आज इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपका ब्रेन जो है वो डिस्टिल वाटर से भी बेहतर क्रिस्टल क्लियर हो जाए और डाउट नाम का कोई भी क्वेश्चन आपके ब्रेन में ना बचे। तो हम कोशिश करेंगे इसी तरह से। तो जितने भी डाउट्स हों वो सब शेयर करते जाना। तो चलिएगा बेटा, पर्पस क्या होता है इमरजेंसी कोड्स का? तो पर्पस होता है टू प्रोवाइड द इंस्टेंट इमरजेंसी मेडिकल केयर ड्यूरिंग द इमरजेंसी इवेंट। दोस्तों किसी भी इमरजेंसी इवेंट के दौरान इंस्टेंट इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रदान करना, प्रोवाइड करना ही इन इमरजेंसी कोड्स का मुख्य पर्पस होता है, मेन एम होता है। मेरे बच्चों आइएगा कुछ कोड्स मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला कोड ब्लू हमें कब बोलना है? यदि अगर हम भागते हुए जा रहे हैं, जैसे कि जब कभी भी इवैक्यूएशन होता है, थोड़ा सा और समझना, इवैक्यूएशन होता है किसी इमरजेंसी कंडीशन में, तो इवैक्यूएशन 2 तरह से होता है दोस्तों। ये कहलाता है वर्टिकल इवैक्यूएशन और ये कहलाता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन। हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन उसे कहते हैं जब आप सीढ़ियों से उतर करके आते हो, और वर्टिकल इवैक्यूएशन तब कहते हैं जब बेटा आप लिफ्ट से उतर करके आते हो। अंडरस्टैंड? तो जब यहां सीढ़ियों से स्टेयर्स का यूज करके हम उतरते हैं तो इसे कहते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन और इसे कहते हैं वर्टिकल इवैक्यूएशन। तो याद रखना, हॉस्पिटल से इवैक्यूएट होने के भी 2 तरीके होते हैं और दोनों से क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चों कि लिफ्ट से उतरना
किस तरह का इवैक्यूएशन होगा, तो दैट इज वर्टिकल इवैक्यूएशन। और सीढ़ियां स्टेयर्स का यूज करके हॉस्पिटल से उतरना, दिस इज द हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन। तो मेरे बच्चों, जब इमरजेंसी आया या फायर, आग लग चुका है या कुछ ऐसी घटना हो चुकी है जिसमें कि हॉस्पिटल से इवैक्यूएट होने की जरूरत पड़े, तो मेरे बच्चों जब हम इवैक्यूएट करेंगे तो सीढ़ियों से इवैक्यूएट कर सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कहेंगे। यदि हम डायरेक्टली लिफ्ट से आते हैं या छत से कूद जाते हैं, अगर आग लगी है और छत से कूद जाते हैं या रस्सी से उतरते हैं या लिफ्ट से उतरते हैं, तो मेरे बच्चों दिस इज द वर्टिकल इवैक्यूएशन। मेरे बच्चों, जब आप इमरजेंसी स्टाफ हैं और अगर कोई कैजुअलिटी आ चुकी है और कोड ब्लू का यूज आप कर रहे हैं, तो आप सीढ़ियों से उतरते हुए भागते हुए जा रहे हो, सीढ़ियों से इमीडिएटली आप रिस्पॉन्ड करते हुए रूम नंबर 21 में जा रहे हो। मेरे बच्चों, उस समय आपको बीच में स्टाफ मिला रहे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो आप बोलते जाएंगे, केवल क्या बोलते जाना, कोड ब्लू रूम नंबर 21, कोड ब्लू रूम नंबर 21, कोड ब्लू रूम नंबर 20। तो वहां का जो स्टाफ है वो तुरंत समझ जाएगा और आपकी जो टीम का इमरजेंसी कोड ब्लू का जो मेंबर है वो तुरंत रूम नंबर 21 के अंदर पहुंच जाएगा। पूरे हॉस्पिटल के अंदर कोड ब्लू टीम के जितनी भी पर्सन्स है, जितनी भी रिस्पॉन्सिव पर्सन्स हैं, वो सारे कोड ब्लू सुनकर के और उस रूम में पहुंच जाएंगे जिसमें उनकी आवश्यकता है। तो मेरे बच्चों, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, क्रिस्टल क्लियर हुआ हो तो मुझे बता दो एक बार कि सर यहां तक बात समझ में आ गई। अंडरस्टैंड, यहां से मतलब है मेरा कि एक तो हॉस्पिटल के इमरजेंसी कोड्स क्या होते हैं, इवैक्यूएशन कैसे किया जाता है। मेरे बच्चों, सबसे पहली बात हम करते हैं कोड ब्लू की। कोड ब्लू यूज कब करते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट में, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में और मेडिकल इमरजेंसी के कंडीशन में कोड ब्लू यूज किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कोड ब्लू का, वो आता है बेटा कार्डियक अरेस्ट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कार्डियक अरेस्ट के केस में अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है या थोड़ा ब्लर है या आपके मोबाइल की क्वालिटी लो है थोड़ी सी, तो आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरी आवाज को परखिए, सुनिएगा मैं क्या समझा रहा हूं, अंडरस्टैंड, और थोड़ा थोड़ा आपको दिख भी जाएगा। क्लास को बस डिस्टर्ब मत करना, मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करना, क्योंकि मैं 3 घंटे के बाद ही जाकर के सांस लूंगा आज, ये पूरा मैं सोच के आया हूं। अंडरस्टैंड बच्चों, केवल टू द पॉइंट बात करना, अगर काम की बात है तो पोस्ट करना, नहीं है तो मत करना। देखिएगा बेटा, याद रखिएगा, कार्डियक अरेस्ट का जो पेशेंट है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट का पेशेंट है या मेडिकल इमरजेंसी का पेशेंट है, तो हम कौन सा कोड यूज करेंगे मेरे बच्चों, कोड ब्लू। अब बोला कैसे जाता है, कोड ब्लू एट द रूम नंबर 21 रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, कैसे बोला जाता है, तो सही तरीका क्या होता है बेटा कोड को यूज करने का, कोड को यूज करने का सही तरीका, सबसे पहली इंफॉर्मेशन होती है कोड, यानी जो भी कोड है वो कोड बोला जाता है। फिर बोला जाता है लोकेशन, लोकेशन मतलब रूम नंबर, जिस भी फ्लोर पे जाना है वो, और फिर थर्ड बोला जाता है रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। इस तरीके से कोडिंग सिस्टम का यूज करते हैं हॉस्पिटल इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर। मेरे बच्चों, दूसरा कोड होता है रेड कोड, कोड रेड। तो कोड रेड फायर के लिए यूज किया जाता है मेरे बच्चों, आ गई बात समझ में। नंबर 3 होता है कोड पिंक। अब कोड पिंक भी सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये एम्स का क्वेश्चन आ चुका है कई बार, और ये कोड पिंक जो है ये भी एम्स का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। मेरे बच्चों, कोड पिंक यूज करते हैं इन्फेंट या चाइल्ड अबडक्शन के केस में। बच्चों, इन्फेंट या चाइल्ड की कैजुअलिटी है, अबडक्शन है, इन दिस कंडीशन यू विल यूज विच कोड, यू विल जस्ट से टू द कोड पिंक, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट होता है बेटा कोड वायलेट। कोड वायलेट कब बोलते हैं, जब वायलेंट पेशेंट होते हैं। वायलेंट पेशेंट यानी साइकेट्रिक के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं और कोई पेशेंट अगर वायलेंट हो चुका है, वो स्टाफ पे हमला कर रहा है, अटेंडर्स के ऊपर हमला कर रहा है, हॉस्पिटल के अंदर तोड़ फोड़ कर रहा है, तो दोस्तों जब कंडीशन कोई वायलेंट कंडीशन है और कोई पेशेंट अगर वायलेंट हो चुका है, तो सीधा सा याद रखना वायलेट कोड यूज करना है। कौन सा कोड यूज करना, रेड है, रेड कलर का फायर है, और याद रखिए ब्लू है, ब्लू कलर का हार्ट है। अंडरस्टैंड दोस्तों, तो ब्लू कलर का कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, पिंक कलर में आप कह देंगे चाइल्ड अबडक्शन है, अंडरस्टैंड, चाइल्ड इमरजेंसी है, और यदि वायलेट कहूं तो दोस्तों वायलेट के केस में कोई पेशेंट जो है वायलेंट हो चुका होता है, तब जाकर के हम ऐसा कोड यूज करते हैं, और फायर के लिए रेड यूज करते हैं। मेरे बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा हैं, ये याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं। वायलेंट पेशेंट के लिए वायलेट यूज करते हैं, बात हो गई है। याद रखिए बेटा, कोड ऑरेंज और कोड येलो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते कैसे हैं, एक्सटर्नल डिजास्टर के लिए हम यूज करते हैं बेटा ऑरेंज,
और इंटरनल डिजास्टर के लिए हम यूज करते हैं बेटा येलो। तो येलो एंड ऑरेंज दोनों को याद करो मेरे बच्चों, येलो और ऑरेंज। येलो यूज किया जाएगा एक्सटर्नल डिजास्टर के लिए और ऑरेंज यूज किया जाएगा बेटा एक्सटर्नल डिजास्टर के लिए और येलो यूज किया जाएगा बेटा इंटरनल डिजास्टर के लिए। अंडरस्टैंड गाइस? तो येलो और ऑरेंज दोनों एक दूसरे से सिमिलरिटी रखते हैं, पहला ऑरेंज और दूसरा ओए। ओए याद कैसे रखोगे? ओए, ओए बोले तो ऑरेंज और येलो, ऑरेंज बोले तो एक्सटर्नल और येलो बोले तो इंटरनल। ओए ए, ओए ई, याद रखेंगे। ओए, ओए ई, ओए ई। ओए मतलब ओ वाई, ई मतलब एक्सटर्नल इंटरनल डिजास्टर। अंडरस्टैंड बेटा? याद रहेगा, क्लियर है? ऑरेंज एंड येलो, अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट होता है ब्लैक कोड। ब्लैक कोड यूज करते हैं बॉम्ब के केस में, बॉम्ब थ्रेट या सस्पिशियस पैकेज। बेटा अगर कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो बहुत सस्पिशियस है, कोई बैग रखा हुआ है जिसमें बॉम्ब हो सकता है या बॉम्ब एक्सप्लॉइटेशन का डर है या ऐसा खतरा है बॉम्ब का, तो उस कंडीशन में हम ब्लैक यूज करते हैं। ओए ये याद हो गया, क्लियर है बेटा? अब ये इमरजेंसी कोड्स होते हैं हॉस्पिटल के। सबसे पहला कार्डियक अरेस्ट में कौन सा क्या बोलोगे? एक बार मेरे साथ बोलो, अगर कार्डियक अरेस्ट की कैजुअलिटी है तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे भैया? कोड ब्लू। यदि फायर आग लग गई है हॉस्पिटल के अंदर, क्या बोलोगे? कैसे बोलोगे? कोड ब्लू इन रूम नंबर 21 फ्लोर नंबर 1 फ्लोर नंबर 2 रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, ऐसा बोलेंगे ना? यस और नो? यदि बेटा अगर थर्ड बात करता हूं कि चाइल्ड अबडक्शन है, इन्फेंट अबडक्शन है, तो इस कंडीशन में हम कौन सा कोड यूज करेंगे? कोड पिंक। कौन सा? कोड पिंक। बेटा कोड जो वायलेट है वो वायलेंट पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है और फाइनली एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए हमने याद किया है ओए ई। ओए मतलब ऑरेंज येलो, एक्सटर्नल और इंटरनल। और बच्चों फाइनली ब्लैक कोड कब यूज करते हैं? कोड ब्लैक। कोड ब्लैक इन रूम नंबर 21 रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, ऐसा बोलना है आपको। रिसेप्शन पे हैं या स्टाफ हैं, आप इमरजेंसी टीम के मेंबर हैं, तो आप बोलेंगे कोड ब्लैक इन रूम नंबर 21 रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। कोड ब्लैक इन फ्लोर नंबर 1, कोड ब्लैक इन फ्लोर नंबर 1 रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो इट मींस द बॉम्ब थ्रेट ऑन द फ्लोर नंबर 1। तो हमारी कोडिंग भाषा जो है हॉस्पिटल की वो कोई और भी ना समझे और हम सारे ही इमरजेंसी टीम के मेंबर्स जो हैं वो इजीली इस बात को समझ सकें, तो इसके लिए यूज किया जाता है बेटा कोडिंग सिस्टम। क्रिस्टल क्लियर हो गया है मेरे बच्चों की कोडिंग सिस्टम कैसे यूज किया जाता है? हॉस्पिटल कोड्स, तो मैंने कहा कि हॉस्पिटल कोड क्या है मेरे बच्चों? हॉस्पिटल कोड जो है वो पूरी इमरजेंसी टीम के बिटवीन इंफॉर्मेशंस को शेयर करने का एक कोडिंग सिस्टम होता है, यानी कि इमरजेंसी टीम के मेंबर्स के बीच में बातचीत करने का, इमरजेंसीज की इंफॉर्मेशंस को शेयर करने का एक मींस होता है, एक नोटिफिकेशन होता है, उसको कहते हैं मेरे बच्चों इमरजेंसी कोड या हॉस्पिटल कोड। क्रिस्टल क्लियर हो गया है मेरे बच्चों? याद रखना मैंने साइकेट्रिक, फंडामेंटल, ऑब्स्टेट्रिक, पीडियाट्रिक और दूसरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा करके यूट्यूब के ऊपर लाइव पढ़ा रखा है बेटा। समय निकाल के देख लेना, जो कंटेंट उसके अंदर पढ़ा रखा है वो ही एम्स का कंटेंट है। बाकी जो दुनिया आपको पढ़ा रही है, मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता क्या पढ़ा रहे हैं, आई डोंट नो, बट याद रखना बेटा जो वुगली पर आपको मिलेगा दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल कंटेंट। वो वाकई में नेक्स्ट लेवल का होगा जो या तो आप एम्स में देखेंगे, क्योंकि वो इन हाथों से गढ़ा हुआ कंटेंट होता है। अब आइएगा